हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 40/52 में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। यानी कि आज हम जो घर बनाएंगे वो हम डिजाइन करेंगे। 40/52 का घर है, तो ये आपको 2080 स्क्वायर फीट के एरिया में यानी कि 231 गज का आपको ये घर मिलेगा। काफी शानदार तरीके से डिजाइन कर रखा है। 3 बेडरूम, डाइनिंग एरिया, किचन, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, टॉयलेट, ड्रेसिंग एरिया अटैच, पार्किंग एरिया, लोन, ये सब आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो रखा है, जिसमें यहाँ पर मेन गेट रहेगा और आगे से आपको 9 फीट 7 इंच की जगह छोड़नी है। यानी कि इस वॉल से लेकर इस वॉल तक आपको 9 फीट 7 इंच की जगह खाली छोड़ देनी है। तो ये खाली जगह रहेगी हमारे पास। फिर आपको यहाँ बनाना है स्टेयरकेस एरिया। ये स्टेयरकेस एरिया है। स्टेयरकेस यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप बनाने ताकि फर्श के लेवल पर आए, यानी कि ये लेवल डाउन रहेगा, उसके बाद ये लेवल अप रहेगा। जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो अप लिखा हो, यहाँ से स्टेयरकेस चढ़ेंगे और ऐसे फिर ऐसे राउंड होते हुए हम अपनी छत पर पहुंच जाएंगे। यानी हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेयरकेस एरिया। अब ये जो स्टेयरकेस एरिया और पार्किंग एरिया है, ये आपको ऐसे मिल जाएगा 9 फीट 6 इंच का। और ये टोटल ये मेन गेट तक आपको मिलेगा 24 फीट की जगह मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 9 फीट 6 इंच बाई 24 फीट का आपको यहाँ स्टेयरकेस एरिया मिलेगा। तो यहाँ आपको स्टेयरकेस एरिया और गाड़ी की पार्किंग एरिया बना देना। रेंट पर देना चाहो तो रेंट पर भी हो जाएगा। दो भाई भी आराम से इस घर में रह सकते हैं, यानी कि एक तो ग्राउंड फ्लोर पर और एक इसी के फर्स्ट फ्लोर पर रह सकता है, जिससे प्राइवेसी भी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से घर डिजाइन कर रखा है। अब यहाँ पर फ्रंट में एक बेडरूम डिजाइन किया हुआ है हमने। यहाँ पर इसमें आपको सोफे, टीवी, यहाँ एक दरवाजा, यहाँ विंडो और यहाँ पर कुछ टैब बनानी है। तो इस साइड से एक दरवाजा देंगे और एक अंदर से एक दरवाजा देंगे। तो यहाँ आपको ड्राइंग रूम बना देना है। ये ड्राइंग रूम आपको यहाँ बनाना है। और ड्राइंग रूम आपको जो बनाना है वो आपको बनाना है 17 फीट ऐसे लेना है और 13 फीट 6 इंच ऐसे लेना है। तो 17 फीट बाय 13 फीट 6 इंच के एरिया में आपको ये वाला ड्राइंग रूम बना देना है। तो यहाँ आपको ड्राइंग रूम बनाना है। तो ये तो हुआ ड्राइंग रूम हमारा। फिर इसी के बाद आपको बनाना है यहाँ लिविंग एरिया, यानी कि घर के अंदर आने के लिए मेन एंट्री है। इसी के बाद यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिविंग एरिया, जो आपको इसमें यहाँ पर बैठने के लिए सोफे मिल जाएंगे। या आप इसमें सेंटर में ऐसे भी सोफे लगा सकते हो, यानी कि इस प्रकार से जो बनते हैं आजकल मॉड्यूलर टाइप से भी सोफे लगा सकते हो पार्टीशन करके। और ये जो लिविंग एरिया रखोगे, यानी कि जो लिविंग एरिया इसका साइज यानी कि इसका एरिया रखना है आपको 20 फीट 7 इंच ऐसा रखना है और 13 फीट 4.5 इंच ऐसा रखना है। तो 20 फीट 7 इंच बाय 13 फीट 4.5 इंच का यहाँ आपको एक लिविंग एरिया आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आपको लिविंग एरिया मिलेगा। तो ये हुआ हमारे पास लिविंग एरिया। तो यहाँ लिविंग एरिया बनाना है हमने। हमारे घर में टॉयलेट बनाया हुआ है यहाँ। अगर गेस्ट के लिए टॉयलेट बनाना चाहो तो एक टॉयलेट यहाँ भी बन जाएगा। वो यहाँ टॉयलेट बन जाएगा, ये फैमिली के लिए हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक टॉयलेट बनाया है। तो जो टॉयलेट आपको बनाना है उसमें आपको वॉश बेसिन, शीट, शावर तीनों चीज़ें इस प्रकार से मिलेगी। यहाँ वेंटिलेटर लगेगा तो इसका वेंटिलेशन बाहर होगा और इसका यह दरवाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ आपको ये टॉयलेट बनाना है। अब आपको इसका साइज बता देता हूँ। तो यहाँ आपको बनाना है टॉयलेट। टॉयलेट आपको बनाना है ऐसे तो देना है 5 फीट और ऐसे बनाना है 8 फीट। तो 5 फीट बाय 8 फीट का ये वाला टॉयलेट आपको बना देना। तो घर में एक टॉयलेट यहाँ बन जाएगा। उसके बाद आपको बनाना है किचन। किचन हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ किचन है। किचन आपको 10 फीट ऐसे देना है और 12 फीट ऐसे देना है। तो 10 फीट बाय 12 फीट का आपको यहाँ किचन मिलेगा। इसमें जो वास्तु अनुसार फर्नीचर जो लगाने हैं वो आपको लगाने हैं यहाँ। गैस चूल्हा, ये सिंक, ये फ्रिज लग जाएगा। किचन आपको यहाँ बना देना है।
तो ये हुआ हमारे घर के लिए किचन। इसमें विंडो यहाँ लग जाएगी तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आपको बनाना है किचन, जो रखना है 10 फीट बाय 12 फीट का। यहाँ एक किचन बना देना। तो आपको किचन यहाँ बनाना है, तो यहाँ किचन बनेगा। उसके बाद आपको बता दूं कि इसी किचन के बिल्कुल सामने हमने यहाँ डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल लग जाएगी, यहाँ एक बड़ी विंडो लग जाएगी ताकि वेंटिलेशन पीछे हो जाए। तो यहाँ आपको डाइनिंग एरिया बनाना है। डाइनिंग एरिया आपको साइज देना है इस डाइनिंग एरिया में। ये जो एरिया है ये हम 15 फीट 9 इंच ऐसे रखेंगे और 13 फीट 4.5 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। सॉरी 12 फीट 4.5 इंच, ये 12 फीट 4.5 इंच यहाँ रहेगा। तो 15 फीट 9 इंच बाई 13 फीट, सॉरी 12 फीट 4.5 इंच का यहाँ आपको बनाना है डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ आपको डाइनिंग एरिया बनाना है। तो यहाँ आपको बनाना है डाइनिंग एरिया। तो ये डाइनिंग एरिया किचन हो गया। अब आपको मैं बेडरूम के बारे में बताता हूँ। बेडरूम आपको बनाने हैं 3, यानी कि 3 BHK एक घर बनाना है। 3 बेडरूम बनाने हैं तो आपको एक बेडरूम यहाँ बनाना है। एक बेडरूम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। आपको इस वाले बेडरूम के बारे में बताता हूँ। इसमें बेड आपको यहाँ लगाना है, टीवी यहाँ लगानी, अलमीरा यहाँ बनानी। इसके लिए विंडो यहाँ लग जाएगी तो इसका वेंटिलेशन आगे की तरफ होगा। तो यहाँ आपको बनाना है एक बेडरूम। ये वाला बेडरूम आपको बनाना है इस वॉल से लेकर इस वॉल तक 14 फीट लेना है और इस वॉल से लेकर इस वॉल तक आपको 14 फीट लेना है। तो 14 फीट बाय 14 फीट का आपको एक बेडरूम यहाँ मिलेगा। तो यहाँ आपको एक बेडरूम बनाना है। तो यहाँ हम बेडरूम बनाएंगे ये वाला। तो ये बेडरूम यहाँ बन जाएगा। उसी के बाद, यानी कि उसी के पीछे हम बनाएंगे घर में दूसरा बेडरूम। इसमें बेड, टीवी, यहाँ अलमीरा ये लग जाएगी। तो ये घर के लिए बना दूसरा बेडरूम। इस वाले बेडरूम में आपको साइज देना है 10 फीट ऐसे, यानी कि इस वाली वॉल से इस वाली वॉल तक, और 13 फीट 3 इंच आपको लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो 10 फीट बाई 13 फीट 3 इंच का आपको यहाँ मिलेगा दूसरा बेडरूम। तो ये हुआ हमारे घर के लिए दूसरा बेडरूम। तो दूसरा बेडरूम आप यहाँ बना देना। तो यहाँ आपको दूसरा बेडरूम मिल जाएगा। उसके बाद ये तो दूसरा बेडरूम हुआ, इसके लिए विंडो यहाँ लग जाएगी। तो ये दूसरा बेडरूम हुआ। अब तीसरा बेडरूम आपको बता देता हूँ। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप यहाँ आपको बनाना है तीसरा बेडरूम, जिसमें आपको ये साइज लेना है ऐसे। ये वाला साइज आपको लेना है 13 फीट 10.5 इंच ऐसे, और यहाँ आपको लेना है 12 फीट का। तो 13 फीट 10.5 इंच बाई 12 फीट का आपको यहाँ एक बेडरूम मिल जाएगा। तो यहाँ आपको एक बेडरूम बनाना है। तो ये बेडरूम यहाँ बनेगा। उसके बाद इसी वाले बेडरूम के साथ ये ड्रेसिंग अटैच बनेगा। ये ड्रेसिंग अटैच बना देना है आपको। और ड्रेसिंग आपको बनाना है यहाँ, और जिसमें मेरा ये वाली बनेगी। और ड्रेसिंग में साइज आपको ये वाला देना है 5 फीट और ऐसे देना है 5 फीट। तो 5 फीट बाय 5 फीट का आपको ये ड्रेसिंग आपको मिलेगा। आपको इसके फेस के बारे में और कॉलम के बारे में भी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ये तो बेडरूम के साथ ड्रेसिंग हुआ, यानी कि ये सब चीज़ें इसमें बन जाएगी। अब आपको कॉलम बता देता हूँ, कॉलम कहाँ लगेंगे। कॉलम आपको यहाँ लगाना है, एक यहाँ लगाना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये वाला, एक ये वाला कॉलम। एक कॉलम आपको यहाँ लगाना है, एक ये लगाना है, एक ये लगाना है, एक ये लगाना है। फिर आपको यहाँ कॉलम ये वाला, ये वाला और ये वाला कॉलम आपको लगा देना है। तो ये तो कॉलम आपको यहाँ लगाने हैं। तो ये तो हुआ हमारे घर में कॉलम डिटेल। अब आपको इसके फेस के बारे में बताता हूँ कि फेस आपको लेना कौन सा है। हमारे घर में 3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है। ये सब इसमें बना हुआ है, जिसमें आपको किचन तो मिला है यहाँ पर, यानी कि किचन आपको मिला है यहाँ साउथ ईस्ट कॉर्नर में। ये साउथ ईस्ट हुआ। और इसी में यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला आपको मिला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, यानी कि टॉयलेट। तो टॉयलेट यहाँ बना। तो इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें बना रखी है वो मैंने
बना रखी है। इस घर में फेस के अनुसार पीछे रहेगा आपका ईस्ट फेस, साइड में रहेगा नॉर्थ, यहाँ रहेगा साउथ और ये रहेगा वेस्ट, यानी कि वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिम मुखी घर का नक्शा है। आपको पश्चिम मुखी घर का नक्शा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना, और इस वाले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।